इंडिया और अमेरिका के बीच काफ़ी सारे तनाज़ात चल रहे हैं क्योंकि सदर ट्रंप ने इंडिया को वार्न किया था कि वो रशिया से ऑयल जो है वो खरीदना बंद करें, वरना उन पर जो है वो मज़ीद टैरिफ लगा दिया जाएगा क्योंकि अगस्त में ही उन पर 25% टैरिफ लगा जिसकी वज़ह से टोटल जो है वो 50% हो गया। अब इंडिया जो है वो मज़ीद रशिया से तेल खरीद रहा था क्योंकि इंडियन वज़ारत-ए-ख़ारिजा का भी बयान आया था ये कुछ दिन पहले कि हम ऐसे किसी फैसले पर अमल नहीं कर रहे, हम तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक फैसला करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कंप्लीटली एक तरदीद की गई इस चीज़ की, जबकि अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो रशिया से उसने ऑयल लेना 50% कम कर दिया है, लेकिन उधर से तरदीद कर दी गई उसकी। यही सारा जो मामला है, ये सारा तनाज़ा चल रहा है अभी तक भी और जो आसियान इजलास है अब कुआलालंपुर में कल, उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। डायरेक्ट शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि सदर ट्रंप भी मौजूद होंगे, तो वो शायद उनका सामना नहीं करना चाह रहे क्योंकि मज़ीद उन्होंने ये सोचा है शायद अब जो तिजारती मुआहदा है, उस पर शायद वो गौर करेंगे। उसमें कोई चेंजेस वग़ैरह करेंगे या फिर ये होगा कि सदर ट्रंप के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि ट्रंप जो हैं, एक ऐसी चीज़ है, आप सब जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं। अब इंडिया की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कुछ क्योंकि जो तज्ज़ियाकार है वो अपना एक तज्ज़िया दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप जो है वो क्योंकि पब्लिक में कोई भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे बंदा क्या कहे? तो इस वज़ह से मोदी साहब ने ये फैसला दुरुस्त किया है कि वो वहाँ पर ना जाएँ। वर्चुअली जो है वो इसमें शिरकत कर लें और अपना जो है वो मुआहिदा उसको पहले उसको रिफ्रेश करें, उसको देखें तो उसके बाद जो मामलात हैं वो तय हों क्योंकि उनको ये एक और मौका दिया गया है कि वो अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर सकें। तो अभी ये मामलात जो हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब चल रहे हैं। लेकिन इसमें बेहतरी होती हुई महसूस ये नज़र आ रही है कि इंडिया जो खुद को एक अच्छा इकोनॉमी वाला मुल्क समझता है और खुद को एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क समझता है, अब वहाँ पर जो उनके अपने मुल्क के फैसले हैं, जब उनके वज़ारत-ए-ख़ारिजा के बयानात आते हैं, वो इतने अग्रेसिव किस्म के होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके सारे फैसले तो वो उधर हो रहे हैं वॉशिंगटन में। उनका मोदी साहब जो हैं वो तो अब बिल्कुल लेट गए हैं बिल्कुल ट्रंप के सामने। उनका सामना नहीं करना चाह रहे, उनके सामने नहीं आ रहे। एक मौक़िफ़ ये भी है और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बेहतर फैसला किया है। ये सारी खबरें चल रही हैं और दूसरा ट्रंप ने जो है वो ख ख़ास तौर पर जो है इंडिया को वार्न किया है कि वो जो है वो जंग नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ दोबारा। ये भी कहा जा रहा है कि सरक्रीक में इंडियन फ़िज़ाई तैयारे जो हैं वो गर्दिश करते हुए नज़र आए हैं, उनको देखा गया, निशानदेही की गई है, लेकिन बाज़ नहीं आता, अपनी ऐसी हरकतें करने से बाज़ नहीं आता है। तो अब ये देखते हैं कि इनके मामलात जो हैं ये आपस में कैसे तह पाते हैं और रशिया से जो ऑयल खरीदने वाला मामला है, ये इनका मामला जो है वो कब तह पाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो क्रेडिट लेकर वो बिल्कुल स्कूल का जैसे एक टीचर होता है ना, एक छड़ी पकड़ के चल रहा होता है कि बस तुमने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। तो इस वक़्त मोदी जो है वो एक स्टूडेंट की तरह नज़र आ रहे हैं, जो एक बेबस और लाचार होता है, जो कुछ और कर